हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बनाएंगे इस साड़ी से एक ब्यूटीफुल सा गाउन। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से वो गाउन बनाया है, क्योंकि इसमें कैन कैन लगाने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर इस तरह से आप ये गाउन बनाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं हूँ रोशी, स्वागत है आपका रोशीज़ कॉर्नर में। फ्रेंड्स, ये साड़ी है, देखिए ये पल्लू पार्ट था इसका और ये बॉर्डर है इस तरह से, और ये कहीं कहीं पे इस तरह की बूटी बनी हुई है। तो ये सारी साड़ी इसी तरह से है। तो चलिए क्रिएट कर लेते हैं एक ब्यूटीफुल सा गाउन इससे। बहुत ब्यूटीफुल सा पल्ला है इसका। तो चलिए स्टार्ट करें। फ्रेंड, जो हम ऊपर बॉडी टॉप की जो कटिंग करेंगे वो हम करेंगे सबसे पहले लाइनिंग के ऊपर, क्योंकि फिर उसके बाद हम साड़ी पे इसे प्लेस करके इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। जो तीरा है वो है 14 इंच और जो राउंड ब्रेस्ट है वो है 34 इंच के हिसाब से हमें बनाना है। और जो हमारा वेस्ट एरिया है वो हम लेंगे 30 इंच। तो ये हमारे मेजरमेंट है। लेंथ हम लेंगे 53 इंच की इसकी। तो उस हिसाब से हम पहले टॉप पार्ट की जो कटिंग करेंगे वो हम करेंगे 16 इंच लेंथ होगी इसकी, और उसमें हम सीम अलाउंसेस भी ऐड करेंगे। तो चलिए पहले कटिंग कर लेते हैं टॉप की। तो 7 इंच पे मैंने इसका तीरे का निशान लगा दिया है और ये 3 इंच पे मैं गले का भी एक पॉइंट दे रही हूँ। और ये हमारा शोल्डर जो होगा, हम डाउन का भी इसमें ½ इंच ले लेंगे, जो हम शोल्डर को डाउन कट करते हैं। उसके बाद जो हम शोल्डर लेंगे ये हम लगाएंगे 6.5 इंच की लेंथ पे हम निशान लगाएंगे। स्लीव्स का लेंगे जो, तो 6.5 इंच है और ½ इंच हम ऊपर का जो सीम अलाउंस है वो भी ऐड करेंगे। तो 7 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है इस तरह से शोल्डर के लिए। तो 7 इंच का हम निशान लगाने के बाद जो हमारा ब्रेस्ट है वो है हमारी 34 इंच। तो उसको हम करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 8.5 इंच। तो 9 इंच मैं लूजनेस भी 2 इंच की रख रही हूँ इसमें। तो 9 इंच पे हम निशान लगाएंगे। अभी मैं देखिए रेडी मेजरमेंट जो मेरे हैं मैं उसके हिसाब से इस पे निशान लगा रही हूँ। सीम अलाउंसेस हम बाद में रखेंगे। तो ये मैंने 9 इंच पे निशान लगा लिया है। इसके बाद हमारी जो वेस्ट एरिया था वो है हमारा 30। तो 30 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, जिसमें मैं 2 इंच सीम अलाउंस 2 इंच मैं लूजनेस भी रख रही हूँ। तो 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 इंच। तो 8 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी इस तरह से अपने वेस्ट एरिया का। तो ये हमारा वेस्ट का पॉइंट भी आ गया है। तो वेस्ट का पॉइंट को निशान लगाने के बाद हम इन्हें कर देंगे ज्वाइन। इस तरह से ज्वाइन करने के बाद जो हमारा लेंथ का पॉइंट है हम वो लगाएंगे। वो हमने लिया है 16 इंच पे। तो 16 इंच पे मैं इसे लेकर और उसके बाद वहाँ पे भी इसे इसी पॉइंट के साथ ऐसे ज्वाइन कर दूँगी। पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद इस तरह से एक लाइन भी लगा लेंगे स्ट्रेट, जो हम सीधी लगाएंगे, जिससे हम सीम अलाउंस के लिए कटिंग भी करेंगे। और उसके बाद देखिए इस तरह से हम शोल्डर के 1 इंच का निशान लगा के इसे शोल्डर की गोलाई दे देंगे। फ्रंट और बैक दोनों की गोलाई मैंने इसी टाइम दे दी है। ये हमारी फ्रंट बैक पार्ट की गोलाई हो गई है, और इसी में हम ½ इंच से डाउन कर देंगे तो हमारी इनर पार्ट की गोलाई भी इसी में रेडी हो जाएगी। उसके बाद हम करेंगे शोल्डर के डाउन की जो है वो मैंने निशान लगा दिया है। तो ये इस तरह से मेरा रेडी मेजरमेंट का जो ड्राफ्टिंग है वो हो गई है। अब हम सीम अलाउंस रखेंगे। सीम अलाउंस या जिसको आप मार्जिन बोलते हैं, या जो हम सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ते हैं, अब हम उसका निशान लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा रेडी मेजरमेंट है। अब चलिए इसमें सीम अलाउंसेस भी रख लेते हैं। देखिए नीचे मैंने ½ इंच रखा है, यहाँ पे 1/4 इंच, और साथ में ये जो साइड्स पे आते हैं यहाँ पे मैं 1.5 से 2 इंच का मार्जिन रखती हूँ। तो ये हमारे मार्जिन का निशान भी लग गया है। अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग, और ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग इकट्ठी हो रही है। तो अब इसकी हम कर लेंगे कटिंग, और उसके बाद देखिए हम इसमें से फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को अलग कर लेंगे। और उसके बाद जो हमारे फ्रंट पार्ट के शोल्डर की कटिंग आएगी हम वो भी साथ के साथ ही कर लेंगे। देखिए मैं फ्रंट पार्ट जो है टॉप का वो मैं पल्लू में से कट करूँगी। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट को ले लिया है, इसके ऊपर प्लेस कर दूँगी और इसकी कटिंग कर लूँगी इसी के हिसाब से मैं। देखिए इसे अच्छी तरह से हम प्लेस कर देंगे, और इस तरह से प्रेसिंग करके हम सारी जो सिलवट वगैरह होंगे वो सब निकाल देंगे, ताकि कोई गैदर्स ना रह जाए, कपड़ा कहीं पे इकट्ठा ना रह जाए। उससे क्या है, फिनिशिंग नहीं आएगी। अब उसके बाद हम इसको इस तरह से प्लेस करके इसकी कटिंग कर लेंगे।
देखिए जो बैक पार्ट है वो मैं प्लेन रखूँगी, तो जो प्लेन साइड पे हमारा फैब्रिक है स्टार्टिंग में होता है, मैं वहाँ से बैक की कटिंग करूँगी। तो इस तरह से मैंने बैक पार्ट को भी इस तरह से प्लेस कर दिया है और अब हम इसकी भी कटिंग कर ले। देखिए मैंने इसकी लेंथ को पहले साड़ी की जो हमारे था उसको मैंने इस तरह से फोल्ड करके उसकी लेंथ को कट कर लिया है। जो हमारी टोटल लेंथ थी वो 53 इंच थी, जिसमें से 16 इंच हमने टॉप का पार्ट रखा है, तो 37 इंच हमारा ये हम रेडी रखेंगे। तो नीचे से तो देखिए हमारा रेडी ही है, हमारी फॉल भी लगी हुई है, बॉर्डर भी हमारा रेडी है, हम वहीं से करेंगे। लेकिन नीचे से हम 10-10 11-11 इंच पे सॉरी ये मैंने ना 12 इंच पे निशान लगा दिया है इस तरह से। इससे क्या है कि हम यहीं तक कटिंग करेंगे, आगे हम कटिंग नहीं करेंगे इसकी। तो ये मैंने 12 इंच पे निशान लगा दिए हैं। उसके बाद देखिए मैंने साड़ी को इस तरह से 8 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है, 16 फोल्ड हो गए हैं हमारे। तो हमारी 16 कलियों का ये एक स्कर्ट जो है वो रेडी होगी। तो बिल्कुल इसका मिड पार्ट मैंने ले लिया और उसके बाद देखिए हमारे को 2 इंच की 2 इंच हमारा जो है वेस्ट एरिया है, तो उसको हम 16 से अगर डिवाइड करेंगे, क्योंकि 16 कलियाँ हैं तो हमारे पास 2 इंच आएगा और हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर हम सीम अलाउंस रखेंगे सिलाई के लिए मार्जिन। तो 3 इंच का हम निशान लगाएंगे। तो जो बिल्कुल मिड पॉइंट पे हमने निशान लगाया था, उसके बाद 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच उधर पे मैंने निशान लगा लिया एक। और उसके बाद इस तरह से जो हमने नीचे पॉइंट लगाए थे वहाँ पे मैंने इस तरह से उसे ज्वाइन कर दिया है। तो अब हम इस तरह से ये कलियाँ कट कर लेंगे, जिसको आप बंद कली भी बोलते हैं, हम वो कट करेंगे। तो जो हमारे ये निशान आए हैं इसी पे अब हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी ये कलियां रेडी हुई हैं। अब इन्हें हम स्टिच कर लेंगे और इन्हें इस तरह से हम प्लेस करेंगे और ये इस तरह से मिला के इसे स्टिच कर लेंगे। तो चलिए मैं स्टिच करके आपको दिखा देती हूँ। देखिए जो पल्लू में से हमारा पीस बचा था उसे हम इस तरह से कट करेंगे, इसमें से हम निकालेंगे स्लीव्स को। तो ये जो बॉर्डर है इसे भी हम ऊपर की तरफ ले लेंगे और एक नीचे की तरफ आएगा। तो ये जो हमारा पीस जो कटा हुआ है बीच में, यहाँ पे हम डाल देंगे जॉइंट। तो इस तरह से हम पीस को स्क्वायर पीस निकाल लेते हैं और कर लेते हैं इसकी स्लीव्स की कटिंग। देखिए पहले मैंने शोल्डर की कटिंग ही कर ली है और उसके बाद हम इसमें जॉइंट्स डाल लेंगे, जितने हमें जॉइंट्स डालना है उतना जॉइंट डालने के बाद फिर हम पूरी स्लीव की कटिंग करेंगे। और आगे जो है वो मैं फ्रिल दूंगी इसमें प्लेन फैब्रिक से, जो हमारी प्लेन साड़ी है उसका फ्रिलिंग दूंगी। तो चलिए यहाँ से हमने ये बनानी है हमने फुल स्लीव की, तो 18 इंच हम बनाएंगे और 3 इंच की हम देंगे इसमें फ्रिल। तो 15 इंच हमें बाजू रेडी करनी है। तो ये है मेरी 12 इंच की और बाकी हम इसमें एक जो हमारी बॉर्डर बचा था हम इसमें वो ऐड करेंगे, क्योंकि 3-3.5 इंच का हमारा बॉर्डर है। तो 15 इंच हमारी स्लीव जो है वो कंप्लीट हो जाएगी इस तरह से। तो पहले ये मैंने कर ली है शोल्डर की कटिंग। तो इस तरह से हमने स्लीव को खोल लिया है। तो कर लेंगे पहले स्लीव की फ्रंट कटिंग, फ्रंट शोल्डर की। तो वो कटिंग करने के बाद ये देखिए हमारा साइड पे ये जो फैब्रिक आ रहा है, यहाँ हमारा फैब्रिक पीस नहीं है, तो यहाँ पे हम डालेंगे जॉइंट। तो ये सब जॉइंट डालने के बाद मैं स्लीव की कटिंग कर लेते हैं और मैं आपको जॉइंट डाल के बाद में दिखा देती हूँ स्लीव्स को। देखिए मैंने ब्लाउज़ के नेक बना लिए हैं। ये राइट साइड है हमारी और ये रॉन्ग साइड लाइनिंग लगी हुई है। ये देखिए इस तरह से नेक, ये मैंने 3 इंच बाय 5 इंच का लिया है नेक। हमारा बैक पार्ट है, इसका भी मैंने नेक बना लिया है, ये देखिए, और इसे आयरन कर लिया है। इसके बाद देखिए जो मैंने स्कर्ट्स को सीम लगाई थी, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सीम लगानी है। ये देखिए इस तरह ये सीम लगेंगी। देखिए यहाँ से हमने लगाई है, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से हमारी सीम लगी हैं और ये इस तरह से, और मैंने इन प्लीट्स को भी इस तरह से जो डली हैं, ये देखिए जो सीम्स लगाए हुए हैं मैंने इसको भी आयरन कर लिया है। अब हम इसको 1 बाय 1 पार्ट को जोड़ेंगे। अभी मेरी देखिए जो मैंने स्कर्ट के लिए लाइनिंग कट की है वो मैंने सर्कुलर शेप में की है, या अम्ब्रेला शेप जिसको आप बोलते हैं, मैंने उसमें कटिंग की है। तो अब इसके बाद हम इन दोनों को जॉइंट कर देंगे वेस्ट एरिया से और साइड सीम्स हम लगा लेंगे इसका भी मैंने फुल घेर लिया है। ये मैंने ये 2.25 मीटर का मेरी ये स्कर्ट बनी है। तो अब हम लाइनिंग की स्कर्ट और जो हमारी साड़ी से हमने स्कर्ट क्रिएट की है, इन दोनों को स्टिच कर लेते हैं आपस में और ज्वाइन करेंगे इसको टॉप के साथ। देखिए ये जो हमारे स्लीव में जॉइंट आया था ना, मैंने उसको भी कर लिया है, डाल दिया है। अब हम इसकी जो स्लीव थी हमारी उसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। जो ये हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये इस तरह, तो हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं स्लीव की। देखिए जो लाइनिंग वाली स्कर्ट है हम उसका भी नीचे घेर को इस तरह से हेम कर लेंगे।
देखिए ये जो साड़ी में से हमारा कपड़ा बचा था, इसे हमने इस तरह से 4 फोल्ड में बिछा लिया है और ये हमारी स्लीव की जो हमारी गोलाई है उससे जस्ट डबल ही है। अब इस पे हम 6 इंच पे फैब्रिक पे निशान लगा लेंगे। 2 स्ट्रिप कट कर लेंगे हम इसकी, और ये इसलिए कट कर रहे हैं क्योंकि जो हम फ्रिल लगाएंगे वो हम फैब्रिक को डबल करके लगाएंगे। हमें 3 इंच 2.5 इंच की फ्रिल हमें चाहिए और आधा इंच हम लोग इसमें जो है सीम अलाउंस के लिए रखेंगे। तो इस तरह से मैंने 6 इंच की फ्रिल रेडी कर ली है। इसे इस तरह से फोल्ड करके आयरन कर लेंगे हम और उसके बाद इस पर प्लीट्स डालेंगे। ये देखिए इस तरह से फ्रिल हमारी लग गई है, ये देखिए, ठीक है। ये हमारी स्लीव्स भी रेडी हो गई हैं। इस तरह इसके शोल्डर्स को सीम लगा लेती हूँ पहले। सीम्स लगाने के बाद इसको फिर हम लोग स्लीव्स को जोड़ेंगे। हमारी स्लीव है, इसे हम इस तरह से इसे भी स्टिच कर लेंगे। तो चलिए पहले मैं शोल्डर जोड़ के और स्लीव्स जोड़ के आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट, और ये देखिए ये मैंने स्लीव्स को भी जोड़ लिया है। इसमें क्या करेंगे, अब इसमें स्कर्ट एरिया जो है वो हम जोड़ेंगे इसमें। तो देखिए अब यहाँ पे और यहाँ पे हम जो स्कर्ट एरिया है हमारे उनको ज्वाइन कर लेते हैं और बाद में हम इसको फिटिंग लाइन देते हुए स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए पहले मैं स्कर्ट्स एरिया को भी जोड़ लेती हूँ। तो देखिए मैंने इस तरह से पिन से सिक्योर कर लिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है, मैंने इसे भी पिन से सिक्योर कर लिया है। अब हम ये जो हमारा निशान है हमने सीम के लिए लगा रखा है, इस पे हम सीम लगा लेंगे। सो फ्रेंड इस तरह से रेडी हुआ है हमारा गाउन। आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और इसका घेर आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा आया है और कितना फ्लोई लग रहा है। एक्चुअल में ये कस्टमाइज़ है, किसी के लिए मैंने बनाया था तो इसलिए मैं उसको आपको वेयर करके नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि ये मुझे फिट भी नहीं है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं साड़ी से ब्यूटीफुल सा गाउन। इसका फ्लेयर बहुत अच्छा लगा है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये गाउन कैसा लगा है। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे फिर इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।